बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चीन ने भारत के अंदर घुस कर लद्दाख के वसी इलाके पर कब्जा कर लिया। भारतीय सरहदों पर चीनी फौजियों की मौजूदगी ने नरेंद्र मोदी के होश उड़ा दिए। भारतीय फौज ने कैसे माफी मांगी, सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा हो गया। डरपोक भारतीय फौज ने कैसे अक़वाम आलम में मोदी का मुंह काला कर दिया। क्या सच में चीन की फौज लद्दाख के अंदर कब्जा करके बैंकर बनाकर बैठ गई है, जबकि नरेंद्र मोदी ने अजीत डोवल को कौन सा खुफिया ऑर्डर दे दिया है। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अगले 72 घंटे क्यों अहम हैं। भारत चीन के खिलाफ कौन सा नया महाज खोलने जा रहा है। नेपाल ने कैसे भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर सबको हैरान कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चीनी फौज की तरफ से भारतीय लद्दाख में पेशकदमी पर मोदी सरकार के होश उड़ गए। चीन ने भारत में घुसकर जिस तरह से भारतीय फौज की धुलाई की, ऐसा कारगिल के बाद पहली दफा हुआ है। चीन ने लद्दाख के बड़े इलाके पर अपना दावा करते हुए कब्जा कर लिया। भारतीय फौज मिन्नतों पर उतर आई। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार ने इंतहाई अहम मीटिंग बुलवा ली। अजीत डोवल, राजनाथ सिंह, भारतीय आर्मी चीफ और बिपिन रावत ने सर जोड़कर चीन की पेशकदमी को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। भारतीय फौज की जानिब से चीनी हदूद में दरअंदाजी का भरपूर जवाब देते हुए चीनी फौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 20 किलोमीटर अंदर घुस गए, जिससे भारतीय फौज को चारों महाजों पर पसपाई का सामना करना पड़ा। मशरकी लद्दाख के इलाके पिंगजोंग, लीक और गुलवान वादी में भारतीय एहलकारों की चीनी फौज के हाथों खासी धुलाई हुई और इस दौरान सरहदी खिलाफ वर्जी पर चीन की जानिब से भारतीय फौजियों को हिरासत में भी ले लिया गया। इस खबर के आते ही भारतीय मीडिया पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया। इतलात के मुताबिक इन एहलकारों को बाद अज़ां छोड़ दिया गया, ताहम भारत ने इसकी तरदीद की है। सरहद पर इस वक्त चीनी फौज की तादाद में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। चीन ने मजीद 5000 फौज इलाके में भेज दी है। चीनी फौज जमीन दोस्त बैंकर्स बना रही है, जबकि वादी गुलवान के इतराफ में चीनी फौज के 800 खैमे भी देखे गए हैं। चीन के सख्त जवाब पर भारत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की गई, जबकि भारतीय फौज बैनर्स उठाए इल्तिजाएं करने लगे। इन बैनर्स पर लिखा हुआ था कि आप इस वक्त भारतीय हदूद में मौजूद हैं, बराए करम आप मुआहदे की पैरवी करते हुए वापस चले जाएं। दूसरी जानिब चीन ने कहा कि भारत ने सुकम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। भारत ने मुतनाज़ा इलाके का स्टेटस यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की है। चीन का कहना है कि भारत वादी गलवान के करीब दिफा से मुतल्लिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा है और अब चीन के जवाब पर भारत हवास बाख्ता है भारत ने कहा है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का स्टेटस तब्दील करने की इजाजत नहीं देगा। जोंगोंग के मुतनाज़ा इलाके में भी चीनी फौज की तरफ से बैंकर्स तामीर करने की इतलात मिली हैं, ताकि वो इस इलाके में भारतीय फौजियों को गश्त करने से रोके। चीनी फौज ने भारतीय फौज पर दबाव बढ़ाने के लिए पिंग ओंग डेसू के मकाम पर दरिया पर गश्त करने के लिए इजाफी कश्तियां बुलवा ली हैं, जबकि चीनी फौज भी दरिया पर गश्त करने के लिए कश्तियां इस्तेमाल कर रही है। दरअसल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और मुसल्लह सरबराहान से मुलाकात भी की है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल नारवेने ने कमांडोज के साथ सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जुम्मे के रोज इलाके का दौरा करने का फैसला किया था, ताहम उन्होंने आगे के इलाकों का दौरा नहीं किया। दोस्तों, अवामी जमहूरिया चीन के साथ ताज़ा तरीन सरहदी कशीदगी और भारत चीन सरहद पर दोनों ममालिक की अफवाज आमने सामने आते ही तमाम हमसाया ममालिक के साथ मामलात बिगाड़ने वाला भारत अब खुद ही बैनुल तरफ़ैन चैलेंजेस से दो चार हो गया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल और भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के चेहरों पर
पर परेशानी दिखाई देती है। बावजूद भी भारतीय मिलिट्री क़यादत अजीबोगरीब मसलत पसंदी का शिकार होकर भारत का सरकारी मौक़िफ़ पेश करने से भी गुरेज कर रही है। भारतीय मीडिया चीख रहा है कि भारत के साथ दूसरा सानिया कारगिल हो चुका है, जिससे भारत अपने सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर रकबे का कब्जा खो चुका है। जनूबी एशिया में जोग्राफियाई तौर पर तमाम हमसाया और सार्क ममालिक के साथ सरहदी तनाज़ात और आबी तनाज़ात में उलझ कर तमाम पड़ोसी ममालिक को परेशान करने वाला भारत अब अवामी जमहूरियत चीन के ताज़ा तरीन फौजी इक़दाम से खुद इस हद तक दबाव का शिकार हो चुका है कि भारतीय क़यादत अजीब मखमसे में मुब्तला होकर अपना कोई सरकारी मौक़िफ़ पेश नहीं कर पा रही, जबकि सूरत हाल में खित्ते के तमाम अक़वाम और छोटे हमसाया ममालिक को भी हिंदुस्तान की धौंस धमकियों को रोकने का हौसला मिल रहा है। खित्ते के मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले मुबसरीन चीन और भारत के माबैन बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी के पेश नज़र खित्ते में किसी भी नौइयत के फौजी तसादुम को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे रहे। अवामी जमहूरियत चीन के हालिया इक़दाम से भारतीय फ़ौज के हौसले भी पस्त हो गए हैं और भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मसलत पसंदाना बयान से भारतीय फ़ौज का मोराल भी मजीद पस्त हो गया है, जिस पर भारतीय मीडिया ने तूफान बर्पा कर रखा है। दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान 3500 किलोमीटर तवील गैर मुतय्यन सरहद है जो हिमालय के साथ मिलती है और अस्करी लिहाज से इंतहाई हसास और मुश्किल तरीन इलाका है। चीन में तिब्बत और अक्साई चंद ऐसे खित्ते हैं जहाँ तेज़ तरीन ज़राए नकलो हमल का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड नेटवर्क तैयार कर चुका है ताकि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में सरहद तक फौरी रसाई हासिल कर सके। दूसरी जानिब हिंदुस्तान भी अपनी तरफ से सरहद तक बेहतरीन रसाई के लिए इकदाम कर रहा है। भारतीय मीडिया ने तस्लीम किया है कि चीन ने हिंदुस्तान के ज़ेरे कब्जा लद्दाख खित्ते में अपने कैंप लगा लिए हैं, जो कि भारतीय दावों के मुताबिक हिंदुस्तान का इलाका है। ताहम चीन ने भारत ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। इतलात के मुताबिक इस वक्त लद्दाख में 5000 से ज़ायद चीनी फौजी मौजूद हैं और हिंदुस्तान को फेस सेविंग का मसला दरपेश है, जबकि भारत खुद को लिपोले खित्ते में नेपाल के साथ सरहदी तनाज़े का भी मसला दरपेश है। इसलिए इस वक्त भारत को चीन से कम बॉर्डर, नेपाल, भारत सरहद और लद्दाख के बैक वक्त 3 महाजों पर ज़बरदस्त दबाव का सामना है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना है कि ये तीनों मामलात आपस में बाहम मरबूत नहीं हैं और ये सरहदी मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। भारतीय मीडिया और भारत के अस्करी माहिरीन का ये कहना है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जिसमें भारत की कमज़ोरी ज़ाहिर हो। वाज़ेह रहे कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी फ़िज़ाई कार्रवाई के दौरान भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट अभिनंदन के पाकिस्तान में हिरासत के मामले पर भी ऐसे ही मज़ाक़ा खेज़ बयानात दागे थे, जिस पर दुनिया भर के अस्करी माहिरीन ने भी भारत का तमस्खुर उड़ाया था। दूसरी जानिब नेपाल हुकूमत भी भारत के सामने डट गई है। भारत और नेपाल के माबैन सरहदी इलाके में नई सड़क की तामीर और इफ्तिताह पर तनाज़ा खड़ा हो चुका है। काठमांडू के हुकाम ने नई दिल्ली सरकार से कहा है कि वो नेपाल के इलाके के अंदर किसी किस्म की सरगर्मी करने से बाज रहे, जबकि भारत का दावा है कि वो मुकम्मल तौर पर अपने इलाके में सड़क तामीर कर रहा है। इस मुतनाज़ा सड़क की तामीर और इफ्तिताह के खिलाफ काठमांडू में शहरियों ने भारतीय सफारत खाने के बाहर मुजाहरे भी किए थे और मुकामी पुलिस ने हिफाजती इक़दाम के तहत दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया था। नेपाल हुकूमत का कहना है कि भारतीय हुकूमत मुतनाज़ा इलाके से गुजरने वाली नई सड़क खोल रहा है। ये नई सड़क हिंदुस्तान और नेपाल के माबैन इलाकाई तनाज़े का बायस बन गई है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस नई लिंक रोड का इफ्तिताह करते हुए कहा था कि ये इलाका भारत की रियासत उत्तराखंड के धरझोला कोलाई ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लिपुख पास से जोड़ता है, जो चीन की सरहद से मुतसिल है। हिंदुस्तान का कहना है कि इस नई सड़क से ज़ायरीन के लाश को मंसूर जाने की सहूलत होगी और इस सड़क की वजह से सफ़र के दौरानिये में नुमाया कमी वाक़या होगी। लिपुख के जनूब की सिमत, जिसे काला पानी कहा जाता है, जो कि हिंदुस्तान और नेपाल के माबैन एक अरसे से मुतनाज़ा खित्ता चला आ रहा है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस लिंक का इफ्तिताह करने के बाद अपने ट्वीट में कहा कि इन्हें इस अहम तरीन सड़क का इफ्तिताह करके खुशी हुई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो
ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔